यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम नॉर्म के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम सीखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में भी लाजमी आता है, वो है कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। इसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट लोग पढ़ते हैं। कोई इसको कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ता है, कोई इसको श्वार्ट्ज पढ़ लेता है। बहरहाल ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V x, y inner product magnitude less than equal to u naught। अगर आपने u भी लगाए होंगे तो u भी आ जाएगा, x लगाए हैं तो x आ जाएगा u in x into y। फॉर ऑल ये जो x y है ये मेंबर्स हैं वेक्टर स्पेस के। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ से पहले हम एक चीज देखते हैं कि ये तो एक्स वाई मेंबर्स है। हम एक लेट कर लेते हैं अल्फा बिलोंग बी ए स्केलर और हम इसको फील्ड में से ले रहे हैं, फील्ड का एक मेंबर ले रहे हैं। अल्फा बिलोंग टू फील्ड और फील्ड का जो मेंबर होता है उसको हम स्केलर बोलते हैं। सच दैट वो किस तरह से हम उसको डील कर रहे हैं कि x प्लस अल्फा वाई नॉट स्केलर, ये हम फंक्शन ले रहे हैं, इसको हमने ओपन करना है, यानी इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्म वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर स्केलर है तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस योटा y का x प्लस अल्फा y के साथ इनर प्रोडक्ट्स। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x x के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर x का अल्फा क्योंकि स्केलर है ये तो बाहर चला जाए तो x का y के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस जब आप इसको इसके साथ करेंगे तो y का x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा अल्फा के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। ये हमने एक्सपेंड किया है x प्लस अल्फा y नॉर्म स्क्वायर को। जब हमने इसको एक्सपेंड कर लिया तो ये जरा देखिएगा कि इन दोनों में से अगर मैं अल्फा को कॉमन ले लूं, इसको हम लिख सकते हैं x नॉर्म स्क्वायर, ये एज इट रख लिया। यहां से इन दोनों में से जब अल्फा कॉमन ले लिया तो ये बन गया y x प्लस अल्फा और इसको हम लिख सकते थे y नॉर्म स्क्वायर। जिस तरह हमने इसको x नॉर्म स्क्वायर लिखा है इसी को हमने y नॉर्म स्क्वायर लिख दिया और इन दोनों टर्म्स में से हमने अल्फा को कॉमन निकाल लिया। अब हम देखेंगे कि अल्फा की किस वैल्यूज के लिए ये वाला फैक्टर जो है ये जीरो बन जाता है। अल्फा की हम कौन सी वैल्यूज लगाए कि ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 कहना है। इक्वेशन नंबर 1, द टर्म इन इक्वेशन नंबर 1 vanish for the term in equation number 1, वो टर्म जो है
उसको हमने ब्रेस ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगाई हुई है, तो उसको आप इस तरह से लिख लें, द टर्म, ये वाली यानी जो बड़ी ब्रैकेट वाली टर्म इन इक्वेशन नंबर 1 वैनिश फॉर अल्फा। अगर हम अल्फा जो है वो इस तरह से सिलेक्ट करें, आप इस सारे को रखें ना 0 के इक्वल, और वहां से आप अल्फा की वैल्यूज निकाल लें, और वो वैल्यूज आएगी माइनस वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ओवर वाई नॉर्म स्केल, वो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगा। अब अगर ये बात समझ में डायरेक्ट ना आ रही हो तो आप इसको एक्सप्लेन के साथ ऐसे सीख सकते हैं कि इतनी टर्म जो हमने ब्रैकेट में लगाई है वाई एक्स प्लस अल्फा वाई नॉर्म स्केल, हमने इसको 0 के इक्वल ऐड कर दिया। जब आपने 0 के इक्वल मान लिया इसको, तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ गई अल्फा वाई नॉर्म स्केल माइनस वाई कॉमा एक्स, और यहां से अल्फा की वैल्यूज आ गई माइनस वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ओवर वाई नॉर्म स्केल। तो यहाँ पे हम डिटेल में है उसमें 0 रख के आप अल्फा की वैल्यूज निकाल लिया आपने, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया कि ये टर्म अगर आपने इसको वैनिश करना है तो फिर आपको अल्फा ये रखना पड़ेगा जी। इस अल्फा की वैल्यूज को आप 1 में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस अल्फा वाई नॉर्म स्केल आ जाएगा, x नॉर्म स्केल प्लस, अब अल्फा की वैल्यूज लगाएंगे यहां से, माइनस वाई एक्स इनर प्रोडक्ट ओवर वाई नॉर्म स्केल, ये आ गई अल्फा की वैल्यूज, इनटू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट प्लस, और इसके लिए तो हमने देखा अल्फा की वैल्यूज अगर आप ये लगाएंगे यहां से कि इसको ये लगाएंगे तो ये वाला फैक्टर सारा, जब आप अल्फा की वैल्यूज ये लगाएंगे तो वाई नॉर्म स्केल से वाई नॉर्म स्केल कैंसिल हो गया, माइनस वाई एक्स और माइनस प्लस वाई एक्स ये आपस में कैंसिल होकर सारा आंसर 0 दे देंगे। तो अगर डिटेल में वो करना है तो आप उसकी वैल्यूज लगा लें, नहीं तो वैसे ही ये हमने 0 माना हुआ है। तो बहरहाल ये माइनस वाई कॉमा एक्स ओवर वाई नॉर्म स्केल इनटू वाई कॉमा एक्स प्लस, और अल्फा की जगह पे हमने जो वैल्यूज निकाली हुई है वो ये है माइनस वाई कॉमा एक्स वाई नॉर्म स्केल इनटू वाई नॉर्म स्केल इनटू वाई नॉर्म स्केल। अब देखेंगे कैंसिल हो गया, ये प्लस और माइनस ये भी सारा फैक्टर 0 हो गया, 0 इनटू समथिंग वो सारा फैक्टर 0 आ गया। तो हमारे पास ये बन गया x के, ये माइनस में हो जाएगा वाई एक्स और वाई नॉर्म स्केल इनटू एक्स वाई ना प्रोडक्ट, और इधर से हमारे पास आ रहा है x प्लस अल्फा वाई नॉर्म स्केल। तो यहाँ तक हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको मजीद करते हैं, ये वाली जो टर्म है नॉर्म स्केल, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव टर्म है। स्केल जो है तो स्केल नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस x प्लस अल्फा वाई नॉर्म स्केल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 कब हो सकते हैं कि जब आपका x भी 0 हो जाए y भी 0 हो जाए, तो आपने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो जो उसके इक्वल है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये उसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यूज जब यहाँ पे रखेंगे फिर ये आ गया x नॉर्म स्केल माइनस वाई एक्स ओवर वाई नॉर्म स्केल इनटू एक्स वाई
इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब हमने थ्योरम स्टार्ट किया तो हमने कहा था एन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, यानी ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस ले रहे हैं। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस x, y इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू y, x इनर प्रोडक्ट। तो ये दोनों आपस में फिर इक्वल होते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस में। तो जब ये इक्वल अगर हम इनको मान लें, अगर हम इसको भी x, y इक्वल है तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा x, y इनर प्रोडक्ट होल स्केयर ओवर y नॉर्म स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको जो हमने स्केयर लिखा हुआ है, अगर हमारे पास लेट करें हमारे पास लैम्डा स्केयर है तो हम उसको लिख सकते हैं लैम्डा मॉड स्केयर, एक ही बात है। तो इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं x मॉड स्केयर माइनस एक्स वाई इनर प्रोडक्ट मॉड, और फिर आप स्केयर उसमें लिख सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहां तक आ गए। उसके बाद तो जस्ट आप चाहे एलसीएम ले लें, चाहे आप दूसरे फैक्टर को दूसरी साइड पे ले जाए, जैसे मर्जी सोच लें आप। तो हमारे पास ये आ जाएगा x मॉड स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई मॉड स्केयर ओवर y मॉड स्केयर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x मॉड स्केयर इंटू y नॉर्म स्केयर, x नॉर्म स्केयर इंटू y नॉर्म स्केयर ग्रेटर देन इक्वल टू x, y इनर प्रोडक्ट मॉड स्केयर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड स्केयर लेस देन इक्वल टू x नॉर्म स्केयर इंटू y नॉर्म स्केयर टेकिंग स्केयर रूट। अगर हम इसका स्केयर रूट लें तो हमारे पास आ गया एक्स वाई मॉड लेस देन इक्वल टू एक्स वाई मॉड इनर प्रोडक्ट मॉड इज इक्वल टू एक्स नॉर्म इंटू वाई नॉर्म फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी जो है उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये आमतौर पर एग्जाम में जरूर आया होता है। अब हमारे पास है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी को हम विद द हेल्प ऑफ कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कैसे साबित कर सकते हैं, अगला हमारा ये है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये है कि u प्लस वी, या चले हमने एक्स वाई का नाम दिया हुआ x प्लस वाई नॉर लेस देन इक्वल टू एक्स नॉर प्लस वाई नॉर। सिंपल अगर आप इस पे बेस कर लें तो ये है कि अगर कोई ट्राइंगल आप ले रहे हैं तो उसकी दो साइड्स का प्लस जो है वो तीसरे से हमेशा, तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा बड़ा होगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू वी, और ये भी इन इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात है। इन इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी ये हमने प्रूव किया। तो वही पैटर्न जैसे हम करते हैं कि नॉर्म का स्केयर ले लेते हैं, फिर वहां से हम
इनर प्रोडक्ट हमने ले लिया। अब आप वो बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, पहले x का x के साथ, फिर x का y के साथ, फिर y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। इसको हम लिख सकते हैं x नॉर्म स्क्वायर, और इन दोनों को मैं इक्वल कर रहा हूं। इक्वल कैसे किया जा सकता है कि x y और y, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस में x इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू y x इनर प्रोडक्ट, तो इक्वल होते हैं इसलिए हमने उनको कर दिया। और यहां से हमारे पास आ गया 2 प्लस y नॉर्म स्क्वायर। यहां तक हम पहुंच गए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाई और हमने देखा कि अगर हमारे पास ये u है और ये v लेंथ है, तो ये हमारे पास u प्लस v है, यानी दो साइड्स की जो लेंथ का सम है वो तीसरे से बड़ा ही होगा। अब यहां तक जब हम पहुंच गए तो हम जानते हैं, इससे आगे हम कर रहे हैं कि x, y inner product space mod is always greater than equal to x, y inner product। कि अगर हम मॉड लगा दें तो वो वाली साइड जो होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। अगर मैं यहां पे मॉड लगा दूं, जैसे ही मोड लगाया यहाँ पे, फौरन वो वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। बाकी तो वो नंबर्स वैसे आ गया x नॉट और ये y नॉर्म्स। तो मोड लगाने से या तो वो इक्वल हो जाएगी, इसका भी अगर आंसर पॉजिटिव आ गया, इसका भी पॉजिटिव आ गया मोड के बगैर ही, फिर तो वो इक्वल के चांस है। लेकिन अगर ये नेगेटिव में आ रहा है तो फिर मोड की वजह से ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये बढ़ सकती है। तो हमने ये उस पर लगा दिया कि हमारे पास एक्स वाई इनर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ग्रेटर हो गया एक्स वाई इनर प्रोडक्ट से। जब यहां तक हम पहुंच गए तो हमारे पास अगली बात ये है कि ये तो अभी हम सीख के गए कि कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी वो हमें क्या कहती है कि एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का अगर डार्ट आ जाए तो फिर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नीचे हम फिर लिखेंगे कि बाय कॉशी Schwarz inequality x y inner product mod less than equal to u naught into v naught। अब इसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे फिट करनी है, यानी इसकी जगह हमने ये और साइड बड़ी हो जाएगी। जब हम इसकी जगह पे u नॉर्म v नॉर्म लगाएंगे, ये जो साइड पहले ही बड़ी थी ये और बढ़ जाएगी इससे। तो यहां से फिर दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई नॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे आ गया x नॉर्म स्क्वायर प्लस 2, और इसकी जगह पे हम लगा देंगे u नॉर्म इंटू v नॉर्म प्लस y नॉर्म स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। x नॉर्म प्लस y नॉर्म स्क्वायर होल स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस वाई नॉर्म लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस y नॉर्म विच इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर ऑल x y बिलोंग टू इनर प्रोडक्ट स्पेस V। तो ये था हमारा ट्राइंगल इनइक्वालिटी, और हमने ये प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की हेल्प से हमने ये किया। तो सबसे पहले वो आना चाहिए थ्योरम कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी क्या, और फिर उसके बाद हमारे पास आना चाहिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। कोई मसला हो तो हमें ज़रूर बताइएगा।
अल्लाह हाफिज़।